सेकंड लहर, थर्ड लहर और आने वाली फोर्थ लहर के अंदर जो अभी पीक पे चल रही है, यहाँ भी रोज़ एक्टिव केस से रोज़ संख्या आ रही है। सरकार के सामने हम हमारी मांग बिल्कुल जायज़ जो मांग है उसको लेके 55 दिन से यहाँ बैठे और सरकार के सामने बार बार गुहार लगा रहे। पहले तो अब से पहले सरकार सुनी नहीं, और जब हम अपनी मांगों को लेके इनके दरवाजे पे जा रहे हैं तो सरकार हमारे को धमकी दे के वहाँ से निकाल रही है। तो इस तरह से ये सरकार अपनी नाकामयाबी को दर्शा रही है। और जिस सरकार हठधर्मिता पकड़ी है तो उसको मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप देख रहे थे कि पिछले लगातार 50 दिन से एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, आज प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, पानी के टैंकर बार बार डलवाए जा रहे थे, गर्मी के अंदर पानी के टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं, जो कल के खड़े हैं वो टैंकर यहाँ पे खड़े, लाइट यहाँ से पे काट दी गई कि ये लोग जो छोटे बच्चे यहाँ पे पंखे के अंदर गर्मी के अंदर परेशान थे, आज पूरे दिन से बिना पंखे के अंदर यहाँ पे बैठे। और बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग यार 2 या 3 दिन से यहाँ पे धरने पे हो, बाद में इस धरने को ख़त्म कर देना। अगर धरना ख़त्म करना था, हमारी मांगों पे सुनवाई नहीं करनी थी, तो सरकार को जब 31 मार्च 2022 के बाद में हटाया गया था तो 1 अप्रैल को ही ये आश्वासन या ये उम्मीद के साथ में उठा दिया जाता कि हम लोग आपका कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से उठ जाइए। प्रशासन के पास पावर था, सरकार के पास पावर थी, इन लोगों को बैठने नहीं दिया जाता। आज 55 दिन से उम्मीद लेके बार बार सरकार वार्ता करती है, बार बार सरकार ये उम्मीद बंधाती है कि हम आपका कुछ कर रहे हैं, आपका काम प्रोसेस में। आज 55 दिन हो गए, सरकार की तरफ से कोई प्रोसेस पूरी नहीं हुई। क्या अधिकारियों को ये नहीं पता कि इन लोगों का काम कहाँ तक हो रखा है, क्या इनको देना है? 55 दिन में सरकार कहती है कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि आपको किस स्तर से काम करना है, और ये कहते हैं कि आप लोग प्रतिनिधिमंडल हमें ये बताएं कि आपका काम किस आधार पे हो रखा है या किस आधार पे हम करें। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्मचारियों को बैठा के धरना स्थल पे बैठा दीजिए, और जो धरना स्थल पे बैठे वो अपने आप खुद बता देंगे कि हम किस आधार पे काम कर सकते हैं, खुद फाइल बनाएंगे और खुद लिस्ट बनाएंगे। 55 दिन के अंदर सरकार को ये नहीं पता कि इन लोगों का रास्ता क्या है, रास्ता क्या निकल सकता है। सीधा रास्ता है, सरकार कहती है कि नियमितीकरण की मांग करें, जबकि 55 दिन में कोई नियमितीकरण की मांग नहीं हुई है। सीधी एक ही बात है कि हमें संविदा कैडर में शामिल किया जाए, और संविदा कैडर में सरकार कहती है कि कोई प्रोसेस नहीं है, भर्ती कोई प्रोसेस से नहीं हुई। हर एक भर्ती को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि ये जो कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती थी, क्या आपने इसमें मेरिट को इसमें बीच में नहीं डाला? मेरिट आधार पे भर्ती नहीं हुई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपने नहीं किए, पुलिस वेरिफिकेशन आपने नहीं किया, मेडिकल सर्टिफिकेट आपने नहीं लिया, विवाह पंजीकरण आपने नहीं लिया, धूम्रपान का आपने नहीं लिया, हेल्थ सर्टिफिकेट आपने नहीं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लिए जो एक गवर्नमेंट परमानेंट भर्ती के अंदर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? मेरिट वाइज लिस्ट बनी, जिला वाइज लिस्ट बनी, कैटेगरी वाइज लिस्ट बनी, आज कहते हो कि भर्ती प्रोसेस से नहीं हुई। तो आप हमें ये बताओ कि कौन सा प्रोसेस आप अपनाना चाहते हो? यूटीबी के अंदर भर्ती निकलती है, वही परसेंटेज बेस भर्ती निकलती है, और बाद में आप सीधा उनको नियमितीकरण का रास्ता दिखाते हो। आरएमएस भर्ती हुई, 108 के अंदर जो भी भर्ती हुई, और भी जो पीपीपी मॉडल ठेका जो आज तक जितनी भर्ती हुई है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, उनका एक ही प्रोसेस होता है मैडम कि उनको शुरू के अंदर संविदा प्रथा के अंदर लिया जाता है, वही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी कोई भर्ती नहीं होती कि उनको एक प्रोसेस से लिया जाता है। परसेंटेज बेस भर्ती होती है, सरकार उनसे काम करवाती है और उनको नियमितीकरण का रास्ता साफ करती है। इसी प्रकार इन लोगों ने 11 महीने 10 महीने सर्विस की है, परसेंटेज बेस भर्ती हुई है, नियम के अकॉर्डिंग भर्ती हुई है, कैटेगरी वाइज भर्ती हुई है, सब कुछ प्रोसेस से हुआ है। तो सरकार को कौन सा प्रोसेस अपनाना ये समझ में नहीं आता। सरकार सिर्फ गुमराह करना चाहती है इन साथियों को, और कुल मिला के सरकार ये चाहती है कि ये लोग यहाँ से बिना मांगे लिए उठ जाए और हम मनमर्जी आए, जो इनको मेडिकल वॉलेंटियर फोर्स बनाए, इनको मतलब होम गार्ड की तरह बना के हम इनको यूज लेते रहे, और आने वाले टाइम में हम ये कह सके कि हमने 25,000 भर्ती ली थी, और 25,000 भर्ती इस तरह से ली थी कि हमने इनको वॉलेंटियर फोर्स बना के रख दिया। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। सरकार तक जहां तक आवाज़ जा रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं, इन लोगों को पागल बनाना बंद कीजिए, और अगर आप स्पष्ट वार्ता करके आप ये चाहते हो इनका हम सच में भला करें तो भर्ती प्रोसेस से हो रखिए, आप एक्चुअल डाटा निकालिए। आप कहते हो कि 28,000 को हम नौकरी नहीं दे सकते, 25,000 को नौकरी नहीं दे सकते, तो आप एक्चुअल डाटा सीएमएचओ ऑफिस से कलेक्ट कीजिए कि टर्मिनेट के बाद में आपने जिनको आपने सैलरी दी है वो आप कितने लोगों को सैलरी दी, और एक्चुअल में डाटा 17 से 18,000 से ऊपर नहीं निकलेगा मैडम। और 18,000 आज वर्तमान में स्थिति देखें, मैं 1.5 साल पहले की एक पत्रिका की ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूँ, उसमें 29,417 पद रिक्त बता रहे थे। जब इस स्वास्थ्य विभाग के अंदर 29,417 पद 1.5 साल पहले रिक्त थे, उसके बाद में आप बजट में घोषणा करते हो कि हम 16 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 1000 सब सेंटर खोलेंगे, पीएचसी खोलेंगे, सीएचसी खोलेंगे, तो वो स्टाफ आप कहाँ से लेके आओगे? चलो वो भी छोड़ो, आप यूटीबी पे भर्ती निकाल रहे हो, पहले तो कह रहे हो कि हमें स्टाफ की जरूरत नहीं है, फिर आप यूटीबी पे भर्ती निकाल रहे हो, सेम वही परसेंटेज बेस भर्ती।
अगर आप ये कहते हो कि हमारे पास बजट नहीं है, तो यूटीबी को बजट देने के लिए आपके पास बजट कहाँ से आएगा? आप कहते हो कि हमें मेन पावर की जरूरत नहीं है, तो फिर आप यूटीबी भर्ती क्यों निकाल रहे हो? क्यों संविदा के आप भर्ती निकाल रहे हो? जब आपने इतनी मेडिकल कॉलेज खोल दिए, सीएससी खोल दिए, पीएचसी खोल दिए, सब सेंटर खोल दिए, तो आप उनके ऊपर स्टाफ कहाँ से लाओगे? क्यों ना इन सीएचओ को जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिन्होंने कोविड में काम किया है, आईसीयू में काम किया है, डोर टू डोर सर्वे किया है, हॉस्पिटल का एक एक काम इन लोगों ने किया है, तो क्यों ना इन लोगों की सेवाएं आप ली जाए ना। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, प्रोसेस और भर्ती की अगर कोई बात करना चाहिए तो आप टेबल वार्ता कीजिए, हम बताएंगे आपको प्रोसेस किस आधार पे आप हमारे को ले सकते हो, लेकिन आप वार्ता कीजिए, स्पष्ट वार्ता कीजिए, गुमराह करने की कोशिश ना कीजिए इन सीएचओ साथियों को। यही बात है मैडम, जल्द से जल्द अगर सरकार नहीं सुनती तो ये बात है कि हम भी हट दरमिता पे हैं। पुलिस लाठियाँ चलाएगी, कोई बात नहीं है, यहाँ से कोई नहीं लेगा, यहाँ से तो ये लोग नौकरी लेके ही उठेंगे यहाँ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया।